आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर में काले बादलों का राज। मौसम सुहाना हो गया है। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख कर लिया। जी बिल्कुल, शहर में काले बादलों का राज है। मौसम सुहाना हो चुका है और सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख कर लिया है और साहिल पर नम्रा रियासत मौजूद हैं। नम्रा, बताइएगा किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है इस खूबसूरत मौसम को। बिल्कुल जी, जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर कराची में शदीद गर्मी और हब्स का राज था, लेकिन कल से ही ये सिलसिला बारिश का शुरू हुआ है और गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई है। और आज जो है सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। डिग रोड, नाता खान, एयरपोर्ट अतराफ में और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड और दीगर मकामात पर भी हमने देखा है कि सुबह से ही वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं दो दरिया के मकाम पर मौजूद हूँ। मौसम सुहाना हुआ तो शहर कराची के लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए और यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चों के हमरा, फैमिलीज़ के हमरा। चूँकि मौसम खूबसूरत है, सुहाना है, तो इसको एंजॉय करने के लिए घरों से निकले हैं। और इसी तरह जो बारिश का सिलसिला है वो तो वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर जारी तो है, लेकिन उसके साथ ही इस वक्त अगर बारिश की बात की जाए तो किसी मकाम पर इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम सुहाना हुआ है तो घरों से बाहर निकले हैं, फैमिलीज अपने बच्चों के हमरा आई है। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, सवाल से इनसे भी जानते हैं कि ये अपने इस मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों के साथ साथ। बताओ बेटा, यहाँ आके कैसा लग रहा है और बारिश कैसे एंजॉय की? अच्छा लग रहा है। बारिश में आप नहाई थी, बारिश को एंजॉय किया, यहाँ आके क्या क्या किया? खाना खाया, घूमे फिरे? यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई थी। अच्छा, आपने मम्मा से कहा कि आपको लेकर आएंगे, मम्मा खुद लेकर आई? मैंने मम्मा से कहा था, मम्मा ने बात सुन ली। अच्छा, आपने मम्मा से कहा, मम्मा ने बात सुन ली। आप बताओ बेटा, मम्मा से जिद किया या खुद आई हो और यहाँ पर आकर कैसा लगा? अच्छा लगा। जब बारिश होती है तो कहाँ और जाते हो सीवियों के अलावा? पार्क में झूले लेने। अच्छा, आप बताइएगा किस तरह से बच्चे इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जिद करते हैं और आप इस मौसम को किस तरह से एंजॉय करते हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तो जिस तरह भी यहाँ पे सी साइड पे आए हैं इस मौसम में, वैसे भी हम लोग सी लवर्स हैं, तो हम लोग कभी भी इस तरह का कभी कोई मौसम मिस नहीं करते हैं। हम लोग तकरीबन लास्ट आई थिंक 1 वीक से इसी तरीके से हम लोग जो है किसी ना किसी कोस्टल एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे विजिट कर रहे हैं इस सीज़न की वजह से। और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा सी लवर्स हैं, इनको भी बहुत पसंद है सी। अच्छा, ये बताइएगा, काफ़ी रोज़ से गर्मी है और कल से जो है मौसम कुछ बेहतर हुआ है, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? अब कुछ दिन मौसम जो है बेहतर रहेगा, भी शाम तक बारिश का इम्कान है, तो किस तरह से और एंजॉय करेंगे और बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? इंशाल्लाह अभी तो यहाँ आए हुए भी तो कुछ देर हम लोग यहीं पे एंजॉय करेंगे, जो भी बच्चों ने एंजॉयमेंट करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा प्लान है, देखिए अभी आगे हम लोग हॉक्स पे या किसी और साइड पे अगर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यकीनी तौर पर शहरी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं। मौसम सुहाना होने के बायस जो है बच्चे, बड़े, हर उम्र के अफराद ही खुश दिखाई देते हैं। हमने यहाँ देखा है कुछ बुजुर्ग अफराद भी मौजूद थे कुछ देर कबल, जो यहाँ पर साहिली पट्टी पर बैठकर इस मौसम के जो है मज़े ले रहे थे। और इसी के साथ साथ बच्चे भी खुश दिखाई देते हैं। बारिश का इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज रात तक वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश रहेगी और तेज़ बारिश का जो इम्कान जाहिर किया गया है वो शुमाल मशरिक की जानिब जो है अतराफ के इलाकों में जो है बारिश तेज़ बताई गई है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ दीगर मकामात पर भी हल्की बारिश का सिलसिला जो है रात तक जारी रहेगा और इसी तरह शहरी घरों से बाहर निकलते रहेंगे और इस मौसम को एंजॉय करते रहेंगे। चूँकि गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है तो गुज़िश्ता कई दिनों से हब्स की जो बरकरार था उसके बायस जो है शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार थे, परेशानी का शिकार थे और बहुत जो है वो मायूस दिखाई देते थे। लेकिन अब जैसे ही अब्रे रहमत बरसना शुरू हुआ है तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और इसी तरह से वो जो है मुख्तलिफ मकामात का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। साहिल समंदर पे पट्टी पे अगर इस वक्त मेरे कैमरामैन हसन इकबाल आपको दिखाए तो दूर तक अगर पट्टी का अगर आप देखें, नज़ारा करें तो शहरियों की एक बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा मौजूद है। खुसूसी तौर पर नन्हे बच्चे खासे खुश दिखाई देते हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और चाहे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तमाम ही के तमाम यहाँ। और शहरियों की आमद का सिलसिला जो है सुबह से ही शुरू
शुरू हो गया था। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो साहिली पट्टी पर शहरियों का रश कम दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त सूरज जो है सर पर होता है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो साहिली पट्टी सुनसान दिखाई देती है। लेकिन आज चूँकि मौसम सुहाना है और बारिश मनाज़र दिखा रही हैं नम्रा रियासत भी वहाँ पर एंजॉय कर रही हैं और शहरियों की काफ़ी तादाद देख रहे हैं हम, साहिल का रुख कर रही हैं। अब मानसून का पहला स्पेल है जो कि कराची में दाखिल हुआ है। शहरी बच्चों समेत बारिश का मौसम एंजॉय करने के लिए पार्कों का भी रुख कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से जो इस वक्त फेयर हॉल में मौजूद हैं। अक्सा, कैसे मनाजर देख रही हैं आप? सी व्यू के मनाजर तो हमें नम्रा ने दिखा दिए हैं, आप क्या मनाजर देख रही हैं? शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर-ए-कायद का मौसम जो है वो सुहाना हो रहा है और साथ ही जो है वो शदीद हब्स भी है, जिसके बाद जो है वो शदीद गर्मी शहरी जो है महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो है वो घरों से निकलकर तफरी गाहों का रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ तफरी गाह हैं, जैसे कि कोई सी व्यू जा रहा है, कोई दो दरिया जा रहा है, तो कोई पार्क जा रहा है। इस वक्त जो है मैं फेडरल हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ जो है शहरी तफरी के लिए बच्चों के साथ जो है वो पार्क में आए हुए हैं। बच्चे जो है वो झूले झूल रहे हैं, बच्चे जो है वो झूले झूल रहे हैं और बड़े जो हैं वो समर जो है एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो साथ ही जो है सऊदी अरब से आई है समर हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए। फैमिली मौजूद है मेरे साथ, काफ़ी बच्चे भी हैं। पहले बच्चों से बात करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि वेकेशंस में किस तरह एंजॉय कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह घूम रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है वेकेशन में, और हमारा बहुत प्लान है हर जगह जाने में, घूमने में कराची को। अच्छा, कराची में प्लान बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो कहाँ कहाँ घूमना है? भैरी टाउन भी जाना है और एडवेंचर लैंड भी घूमना है, डॉल्फिन मॉल भी जाना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। जी यकीनन बच्चों ने जो है वो समर हॉलीडेज़ का जो है वो पूरा जो है वो प्लान तैयार रखा है। बड़ों से जानते हैं कि बड़े इस बारे में क्या कहते हैं। भाई आप मुझे बताएं, कितनी भी सहमत है बच्चों की प्लानिंग से? बिल्कुल, बच्चों की छुट्टियां आती हैं और बच्चों का बिल्कुल राइट है पूरे पढ़ाई करने के बाद कि उनको कराची शहर भी घुमाया जाए और कराची के मकामात दिखाए जाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी कराची के बारे में चीज़ें पता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर घुमाएंगे। ये मेरी फैमिली आई हुई, मेरी बहन और भांजी सऊदी अरब से छुट्टियाँ गुजारने के लिए, इसलिए हम लोग इनको लेकर आए यहाँ पे घुमाने। अच्छा, स्पेशल मेहमान से भी बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि कराची के नेचर के बारे में क्या कहोगी? कराची की नेचर भी बहुत अच्छी लगती है। जब यहाँ पे आते हैं बाहर से तो अलग ही कराची वाला फील अलग ही होता है। मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी मौसम में गर्मी भी है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी गर्मी के अलावा भी बिकॉज़ लोग होते हैं और फिर कराची जैसे कोई शहर है नहीं, तो फिर उसमें मज़ा तो फिर भी आता है लोगों के साथ। अच्छा, आप नाज़रीन को ये बताएं कि कराची के नेचर के बारे में तो हमने बात की और बच्चों की प्लानिंग के हवाले से भी बात की। आप ये बताएं सऊदी अरब से जो है वो क्या सोच कर आई हैं? कराची में क्या क्या एंजॉय करना है? कराची हमारा पाकिस्तान हमारा है, कराची हमारा अपना शहर है, तो बच्चों को यही है कि बताना, दिखाना और अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ, उसकी खुशबू, उसके कल्चर, उसकी वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट रहना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस वजह। और आज मैं इस फेयर हॉल की तरफ आने का मकसद ये था कि बच्चों को बताएं कि हमारे कराची शहर में भी बड़े खूबसूरत जगहें हैं और जिन्होंने काफ़ी हद तक कम वसाइल में रहते हुए भी उसको मेंटेन रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे सातकाइन गैलरी भी है, पार्क बहुत अच्छा है, और आज लकीली हम निकले हैं तो मौसम भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप गर्मी से परेशान हैं, वरना हब्स वाली कैफियत है ना, बारिश ना होने की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगता है बारिश होगी या नहीं? अगर आप मुझसे दिल से पूछें तो मेरा अपना ख्याल है कि बारिश बस ऐसी हल्की फुल्की वाली हो जो लास्ट ईयर हुई थी वैसी ना हो, क्योंकि अभी तक हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है। वो देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने जो टाइम कराची शहर में गुजारा है, जो इजी हो के हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे और आसानी के साथ घूम लेते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वो सारी चीज़ें अब कराची की लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और फिर जब बारिश होती है तो लोगों के लिए रहमत से ज़्यादा जहमत बन जाती है। तो बस इसलिए है कि जो हल्की फुल्की बारिश है ना वो, और अल्लाह की तरफ से अच्छी हवा चलती है और क्लाउडी वेदर है, हमारे लिए यही बेस्ट है फ़िलहाल, ताकि हम घूम सकें, वरना स्टक हो जाते हैं, ज़्यादा बारिश होती है। बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि शहरी जो है वो पार्क में जहाँ एंजॉय कर रहे हैं तो वो ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं शहरी पार्क में भी एंजॉय कर रहे हैं, साहिल समंदर पर भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हिना,
शहरी परेशान है कि तेज़ बारिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो रिमझिम अभी चल रही है वही चलती रही। लेकिन हमने ये भी तो देखा है मूसा, में कराची ने काफ़ी पार्कों का इफ्तिताह भी किया है। सैर और तफरीह के काफ़ी मकामात ऐसे हैं जो शहरियों के लिए खोले गए हैं और वहाँ काफ़ी रश भी देखा जा रहा है। और आज शहर कायद का मौसम इतना सुहाना है कि हर जगह जो है वो रश होना शुरू हो गया और छुट्टियाँ भी चल रही हैं मूसा। जी बिल्कुल, छुट्टियाँ तो चल रही हैं और दुआ उम्मीद यही है कि मेयर कराची ने जो काम किया है उसके बाद कराची ना डूबे और कराची के शहरी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मानसून को एंजॉय कर सकें। महकमा मौसमियात ने शहर में मानसून की पहली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद में 14.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश गुलशन हदीद में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने शहर में मानसून की पहली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद में 14.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून ने एंट्री मार दी है और महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी कि 8 से 9 जुलाई के दरमियान जो है बारिशें होंगी, तो महकमा मौसमियात ने जो बारिशें हुई उसकी आदाद शुमार भी जारी कर दी है। शहर में मानसून की पहली बारिश सुबह से अब तक जो है कहाँ कितनी रिकॉर्ड हुई, महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा जो बारिश थी वो कायदाबाद में 14.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जिना टर्मिनल में 9.4 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड में 5 मिलीमीटर और ओल्ड एरिया एयरपोर्ट में 3.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम गुलशन हदीद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया राबेल, आप हमें अपडेट कर रही थी। खराब मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। कराची से लाहौर जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK306 मुअत्तल। कराची से दुबई जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन उड़ान ना भर सकी। कराची एयरपोर्ट से तेहरान जाने वाली परवाज़ भी मुअत्तल कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात लेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा, परवाज़ों को कैंसिल किया गया है? जी बिल्कुल, देखें कराची शहर कायद में जो बारिश है और ख़राब मौसम के बाइस जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो परवाज़ें हैं उसका शेड्यूल जो है वो मुतासिर हुआ है। कराची से लाहौर जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK306 वो मुअत्तल हुई है, जबकि PIA की कराची से पेशावर जाने वाली परवाज़ भी PK350 फ्लाइट भी जो है वो मुअत्तल हुई है, जबकि कराची से दुबई जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन EK609 फ्लाइट वो भी जो है वो उड़ान ना भर सकी, जबकि खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ PK370 भी जो है वो मुअत्तल हुई है, जबकि कराची एयरपोर्ट पर तेहरान जाने वाली परवाज़ भी मुअत्तल हुई है। इसी तरीके से कराची से जो शरीन एयरलाइंस की जो इस्लामाबाद की परवाज़ है वो भी जो है वो परवाज़ है वो ना कर सकी। खराब मौसम के बायस मज़ीद ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि मज़ीद जो परवाज़ें हैं वो भी मुअत्तल हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने हमें अपडेट किया। ईद की छुट्टियों में कस्टम्स के मालखाने से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात की चोरी का इंकशाफ। कस्टम ज़राए ने कहा है कि चोरी की वारदात ASO हेड ऑफिस कराची पोर्ट की माड़ी के मालखाने से हुई है। ज़राए ने कहा है कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के दो आला अफसरान पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। कस्टम ज़राए ने हमें कंफर्म किया कि ईद की छुट्टियों में कस्टम के माल खाने से करोड़ों रुपए माली की मनशियात की चोरी का इंकशाफ हुआ। ईद की छुट्टी का फायदा उठाते हुए मुल्जिमान माल खाने से कई किलो मनशियात चुरा कर ले जाने में कामयाब रहे। चोरी की वारदात ASO हेड ऑफिस कराची पोर्ट के माड़ी के माल खाने से हुई है और ज़राए ने यह भी कहा कि माल खाने में कस्टम की एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई में पकड़ी गई मनशियात रखी गई थी और चोरी होने वाली मनशियात में आइस, हीरोइन, कोकीन और चरस शामिल है। और जो कस्टम ज़राए का कहना है कि कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के दो आला अफसरान पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं और लापता अफसरान जो है सुपरिटेंडेंट तारिक महमूद और यावर अब्बास इसमें शामिल है। ऐसो के दोनों अफसरान से गुज़िश्ता रोज से पहले 3 बजे से रब्ता नहीं हो पा रहा है। ज़राए का ये कहना है अफसरान के मोबाइल फ़ोन खुले हुए मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही है। लापता दोनों अफसरान की किसी तहकीकाती अदारे की तहवीज़ में हो सकते हैं। ज़राए ने कहा है कस्टम तर्जुमान का वाक़े पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। बार मुसलसल कॉल करते रहे लेकिन कस्टम तर्जुमान इस पर कोई वजाहत नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि जो ज़राए ने यह भी कंफर्म किया कि लापता अफसरान के अहल खाना ने पुलिस से भी रब्ता कर लिया है।
जी ठीक है, अहले खाना से रब्ता किया गया है। अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाहजेब, आप बताइएगा, अहले खाना से रब्ता हुआ है पुलिस का, क्या कहना है अहले खाना का लापता अफसरान के? जी बिल्कुल, देखें सर, हमारी DIG साउथ इरफान बलोच से बात हुई तो उनका कहना है कि कस्टम हाउस के 2 आला अफसर जो है पुरस्कार तौर पर लापता हैं। मुबैना तौर पर लापता होने वाले जो अफसरान हैं उनसे गुज़िश्ता रात 9 बजे से जो है रब्ता नहीं हो रहा। अब बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल फोन खुले हुए हैं लेकिन कॉल रिसीव नहीं है। उनके जो अहले खाना है जिसमें बताया जा रहा है कि तारिक महमूद और यावर अब्बास शामिल हैं, उनकी फैमिली ने जो है पुलिस से रब्ता किया है। कस्टम इन्फोर्समेंट सुपरिटेंडेंट तारिक महमूद और यावर अब्बास कल रात से लापता हैं। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि अचानक लापता होने की इत्तला पुलिस की मौसूल हुई है। कस्टम अफसर जो अमर सैयम है उन्होंने भी जो है पुलिस से रब्ता किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे जो 2 अफसरान हैं वो मुबैना तौर पर लापता हो चुके हैं। जबकि DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि इस वाक़े की तमाम तरफ तहकीकात जो है SSP साउथ असद रजा हैं वो तमाम पहलुओं से जो है देख रहे हैं। जल्द इनका जो मुबैना तौर पर लापता हुए हैं उनका पता जो है लगा ही जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ साथ अशरफ खान भी हमारे साथ ही मौजूद थे और मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल्स जा रही हैं लेकिन रिसीव नहीं की जा रही। आप दोनों का शुक्रिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में ज़ियादतीज़ के लिहाज से तीसरे नंबर पर आ गया है। न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और नौजवान भी ज़ियादतीज़ का तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं और कैसे निपटा जाए, इस बीमारी से जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से, जो इस वक्त माहिर डायबिटीज़ के हमरा मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, ज़ियादतीज़ के केसेस में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ यंग एज ख़वातीन वगैरह इसका मुतासर हो रही हैं बल्कि आजकल जो है यंग जनरेशन भी इसकी लपेट में आ रही है। क्या वजूहात हैं, किस तरह के खाने जो है हमारी आवाम खा रही है जिसकी वजह से ज़ियादतीज़ आजकल इजाफा हो रहा है। हमारे साथ डायबिटीज़ एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़मान शेख मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। सर ये बताएँ कि डायबिटीज़ की एक मेन वजह क्या है, क्यों आजकल लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं? जी देखिए, इसके 2 फैक्टर हैं। एक है जेनेटिक, मौरूसी, यानी फैमिली में किसी न किसी को शुगर है तो 50% ये समझे कि पैदाइशी तौर पे वो डायबिटीज़ समझे कि उसको जीन्स में आ गई। बाकी 50% जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। आदमी जितना मोटा होगा, वज़न ज़्यादा होगा, एक्सरसाइज जितनी कम करेगा, फास्ट फूड जितने ज़्यादा खाएगा या बदपरहेज़ी करेगा, ज़्यादा खाएगा और वो भी ख़राब अनहेल्दी फूड खाएगा और स्ट्रेस लेगा तो उसको फिर लाइफ स्टाइल के फैक्टर जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ और जल्दी हो जाएगी। ये भी हमें बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आजकल यंग एज भी इसका शिकार हुई है, तो क्या वजूहात हैं उसकी? आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन या फिर यंग एज इसमें मुतासर हो रही है, तो क्या वजूहात हैं उसकी? कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो जंक फूड, फास्ट फूड, ये शौकीन है। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा है। 330 ml में 6 चीनी के चम्मच के बराबर मिठास है। अच्छा, उसके अलावा फिर बच्चे जो आजकल फ़िज़िकल एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। घर को तो छोड़ें, स्कूल में भी छोटे छोटे बंगले हैं, वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पे प्ले ग्राउंड है ही नहीं। किसी ज़माने में असेंबली होती थी, यानी PT का बाकायदे पीरियड हुआ करता था जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज हुआ करती थी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ डायबिटीज़ एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़मान शेख मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, डाइट का ख्याल रखें और शुगर रिच चीज़ें ना खाएँ, जैसे कि जूसेस हो गए, फ्रेश फ्रूट्स के जो लोग जो आजकल जूसेस वगैरह पीते हैं वो भी ना पिएँ, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा तरजीह दें ताकि इसी से जो है इस बीमारी को निजात दिलाई जा सकती है। इसी से जो है आपका HbA1c लेवल जो है डाउन हो सकता है। जी, NED यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम RC प्लेन मुकाबले का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात की जानिब से 20 से ज़ायद जहाज़ तैयार किए गए हैं। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पर NAD यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम RC प्लेन कंपटीशन का जो है इनेकाद किया गया है। 20 से ज़ायद जामियात जो है इस कंपटीशन का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ टीमें बनी हैं। यहाँ पर जो है RC प्लेन जो है इस वक्त उड़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त NAD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ऐसे इवेंट जो कराए जा रहे हैं इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब एक सवाल में पूछता हूँ। आपको मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। इसका मकसद ये है कि बच्चों को एक ऐसी क्रिएटिव हेल्दी एक्टिविटी में रखा जाए जिससे उनके न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी का एनहांस हो, बट साथ में उनको यहाँ एंजॉयमेंट भी हो, साथ में यहाँ पे उनको अपनी टैलेंट दिखाने का मौका भी मिले। तो इसके बहुत सारे मकासद हैं और जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि बच्चे इस इवेंट में आने के लिए पूरे साल तैयारी करते हैं, तो उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें मसरूफियत बढ़ जाती है और बच्चों को मसरूफ़ रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके बहुत सारे मकासद हैं। हमारा तो मकसद यही है कि बच्चे जो हमारे रिमोट कंट्रोल्ड जहाज़ हैं जिसको आप RC प्लेन कह रहे हैं, वो प्राइमरीली यही है कि सारे बच्चे खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद फैब्रिकेट करते हैं। उसमें ज़ाहिर है जो यूनिवर्सिटी मदद कर सकती है वो करती है। यहाँ पे सिर्फ NAD यूनिवर्सिटी के नहीं, मुल्क भर से मुख्तलिफ इदारों से बच्चे आए हुए हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक एक्टिविटी जो अब नेशनल लेवल पे इसको किसी स्टेज पे इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि तलबा और तलबात जो है सारा साल जो है मेहनत करते हैं इस इवेंट में जो है आने के लिए। इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ तलबा और तलबात की सलाहियतों को उभारने के लिए इस तरह के इवेंट का जो है इनेकाद किया जाता है और हर साल NAD यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐसे इवेंट्स कराने को जो है ज़रूरी करार दिया जाता है। आइंदा भी ये हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बारिशों से कबल ज़रूरी इंतजामात करने के लिए मुतहरिक। मेयर कराची ने बर्न्स गार्डन का दौरा किया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बारिशों से कबल जो है ज़रूरी इंतजामात करने के लिए मुतहरिक हैं। अब से कुछ देर कबल जो है मेयर कराची की जानिब से बर्न्स गार्डन का दौरा किया गया है। मेयर कराची ने बारिशों के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए गार्डन में मौजूद कुएं का जायजा लिया है। उनका कहना था कि बर्न्स गार्डन में 2 और चौला मार्केट में 1 कुआं है जिसमें बारिशों का पानी जो है जमा होगा। ये कुएं जो है खास तौर पर बारिशों के पानी को ज़ख़ीरा करने में जो है मददगार साबित होंगे। उनका ये कहना था कि पोलो ग्राउंड के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ पार्कों में भी जल्द ऐसे कुएं बनाए जाएंगे। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने को तरजीह देंगे। जब तक वो इस मनसब पर मौजूद हैं अवाम की खिदमत करते रहेंगे। जब तक मनसब पर मौजूद हैं अवाम की खिदमत जारी रहेगी। ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। खराब मुआशी सूरत हाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भारी। रवा बरस टेक्सटाइल की बरामदात में 13% कमी देखने में आई है। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में कमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जून 22 के मुकाबले जून 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 13% कमी से $1 अरब 48 करोड़ डॉलर रही है, जो कि जून 22 में $1 अरब 71 करोड़ डॉलर थी। अपनी रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 में 12 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 15% की नुमाया कमी हुई है और माली साल 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात $2 अरब 81 करोड़ डॉलर गुज़िश्ता माली साल से कम रही है और जो माली साल 2023 में 12 माह में टेक्सटाइल की बरामदात $16 अरब 51 करोड़ डॉलर रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल 22 में $19 अरब 32 करोड़ डॉलर थी। एफ्टिमा ने यह कहा है कि दरामदी खामात पर पाबंदी, मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत और रीजनल ममालिक से मुकाबला करने के लिए गैस और बिजली की कीमत की सहूलत खत्म होने से शदीद मनफी असर मरतब हो रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में लड़की को हिरासत करने का मामला, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कोशिशें जारी हैं। कामरान मिनहास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर में खातून को जो है हरासा करने वाले औबाश नौजवान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन गुलिस्तान जौहर पुलिस जो है बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। इसके अलावा मुलजिम की निशानदेही करने पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया है, जबकि जो लड़की जिसको हरासा किया गया था उसकी निशानदेही पर 1 लाख रुपए का जो है ऐलान कर दिया गया है। यकीनी तौर पर जो है ये केस पुलिस के लिए जो है एक चैलेंज है, लेकिन इसमें जो
है पुलिस का चैलेंज जो है इसको पूरा करने के लिए आवाम की मदद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस जो है यहाँ के जो मकीन है उनके कवायफ भी इकट्ठे कर रही है, ब्लॉक 4 हुसैन हज़ारा बख्श गोट के करीब, और उसके अलावा शहरियों से मालूमात भी कर रही है। और जब हम यहाँ पर आए, जो यहाँ के मकीन हैं, शहरी हैं, वो भी जो है इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरे जो राइट हैंड पे जो ये गली है, ये हुसैन बख्श हज़ारा गोट की जानिब आगे जाती है और यहीं पर जो है उस लड़की को हरासा किया गया था। इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी जो मौजूद है, मुसलसल यहाँ से मालूमात हासिल की जा रही है। यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं जो पुलिस के शाना बेशाना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, वो क्या कहते हैं। हम तो ये चाहते हैं जो आया हुआ है ना, जैसे कि आया हुआ है माफिया को बिल्कुल ही ख़त्म करे। हमारा भाइयों का इनके इंशाल्लाह साथ है, हुकूमत का, ये पुलिस का साथ है, क्योंकि हर कोई यहाँ जो आया हुआ है बच्चों के साथ आया हुआ है, बहनों के साथ आया हुआ है। हमारे इसके साथ कोई बच्चे के साथ ऐसा ये वाक़या हो सकता है तो फिर हम तो उसको नहीं बच के। ये आप देख सकते हैं कि जज्बा देख सकते हैं जो यहाँ के मकीन हैं। उनका कहना है कि उनको जैसे ही इस बारे में मालूमात मिली वो फौरी तौर पे पुलिस को इतला देंगे और पुलिस जो है इस हवाले से मुतहर्रिक नज़र आ रही है। और आज जो है मज़ीद भी जो है मुख्तलिफ इलाकों का जो है पुलिस ज़राए से हमें पता चला है कि विज़िट किया जाएगा और मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो है इंटेलिजेंस वर्क को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। और कराची के बैंक्स में मुबैना तौर पर हिप्नोटाइज के लोगों से पैसे लेकर जाने वाले नामालूम अशखास सरगर्म हैं। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा। जी बिल्कुल, कराची के अंदर अनोखी वारदात सामने आई है। हिप्नोटाइज करके बैंक्स के अंदर से नामालूम अशखास जो है वो शहरियों से रकम ले जाने वाला जो गिरोह है वो मुबैना तौर पर सरगर्म हुआ है। ऐसी एक वारदात रिपोर्ट हुई है एक्सपो सेंटर के सामने निजी बैंक की ब्रांच के अंदर, जहाँ पर एक वर्तिज़ा नामी जो शख्स है जो कि एक निजी इंस्टीट्यूट में काम करता है एजुकेशन के, वहाँ से वो 72,500 की अमाउंट लेकर जो जमा कराने आया था कि वहाँ पर 2 अशखास मौजूद थे बैंक के अंदर। एक शख्स ने उस इर्तिज़ा नामी शहरी को बुलाया है। उसके बाद उसके साथ क्या वाक़या पेश आया है, मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या हुआ था आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इर्तिज़ा है और मैं यहाँ पर सिर्फ अकाउंट में जमा करवाने आया था पैसे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो मैंने अपने बंडल्स बने हुए थे, वो आके यहाँ पर बैठा, टोकन नंबर लिया। जैसे टोकन नंबर लिया, एक अफराद ने मुझे बुलाया, मे भी होता है ना कि नाम है वाउचर। फिर उसके बाद उसने मुझे बुला के कम से कम उसने बोला कि क्या नाम है आपके पास $100 का होता है, उसके पास $1 का होता है उसके पास। तो मैंने $1 इंग्लिश में मुझसे बात की थी। और फिर उसके बाद उसके पास जो नोट थे वो 2 500 के थे, 1 100 के थे। फिर उसने बोला इससे बड़ा वाला नोट कौन सा होता है। तो मैंने उसको बड़ा वाला नोट दिखाया, दिया नहीं दिखाया। तो उसने पता नहीं क्या हुआ, अचानक से अंधेरा, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। फिर जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी, मैं आके बैठ गया अपना पैसे गिनने के लिए। ना बोल पाया ना कुछ कर पाया। मुझे ऐसा लगा अंधेरा हो गया था, मतलब हिप्नोटाइज हो गया था। मैं कुछ समझ में नहीं आता क्या होना है मेरे साथ, ना बोल पा रहा हूँ ना क्या कर। कितने पैसे उसमें से कम हुए? उसमें से 21,000 रुपये मेरे गायब थे मेरे कंपनी अकाउंट में से। इस हवाले से जो नोट थी उस नोट में से 21,000 रुपये कम। 21,000 रुपये, हज़ार की नोट थी, वो गायब थी गड्डी में से। फिर वो लोग वहाँ से वो निकल गए। मुझे फिर कुछ भी याद नहीं क्या था। अभी मैंने क्या नाम है ये अजीज़ भट्टी पे दरख्वास्त जमा करवाई है। SHO यहाँ पर आए थे, उन्होंने कार्रवाई देखी है, उन्होंने फोटो वीडियो वगैरह। बैंक सराय क्या कह रहे हैं? बैंक सराय कह रहा है कि क्या नाम है जो भी होगा वो हुआ है। ऐसा वाक़यात बहुत सफ़ा हो चुके हैं, बैंक्स वगैरह में हिप्नोटाइजिंग हो चुकी है, बट उनको कोई वो रिपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब मेरे बड़ी अमाउंट है, मेरी सैलरी में से कटेगा, तो मैं चाह रहा था कि मुझे देना चाहिए, वरना मुझे मेरी सैलरी में से कटता है ये अमाउंट। ये मुतासरा शहरी है जिसको हिप्नोटाइज कर जो है वो इसको नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर SHO पहुँचे थे और जो बैंक ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसे वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं बैंक के अंदर, लेकिन अक्सर लोग जो है वो इसकी रिपोर्ट नहीं कराते हैं पुलिस के अंदर। लेकिन एक बड़ी अमाउंट 21,000 रुपये जब इनकी गायब हुई है तो ये अनोखी वारदात सामने आई है कि हिप्नोटाइज़ किया जाता है शहरियों को बैंक के अंदर। तो ये अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर कोई भी शहरी बैंक के अंदर जा रहा है तो कोई नामालूम अशखास को बुलाता है तो वो शख्स वहाँ पर उसके पास ना जाए और आई कांटेक्ट उससे ना करे, क्योंकि ये आई कांटेक्ट के दौरान जो है शहरियों को हिप्नोटाइज़ कर देते हैं और जो शहरी होता है उससे रकम लेकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फ़िलहाल जो है वो पुलिस जो है उस मुतासरा शहरी की
दरख्वास्त के ऊपर यहाँ पर आई है और इस पर तहकीकात कर रही है और कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर CCTV की मदद से उन दोनों नामालूम अशखास तक पहुँचा जा सके जिन्होंने हिप्नोटाइज करके ऐसे शहरियों को जो है लूटा है। पता नहीं ऐसे कितने लोगों को जो लूट चुके होंगे और ये बैंक्स के अंदर जाके ये अपना जो है वारदात का तरीका इस्तेमाल करते हैं। जी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कल से होगा। मज़ार पर तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स भी तैनात की गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक बारिश की सूरत में हमले को चाको चौबंद कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। 9 जुलाई से 11 जुलाई तक उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। तफसीलात लेते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स का आगाज़ कल से होना जा रहा है और उर्स की तकरीबात का आगाज़ 3 दिन तक जारी रहेगा। 9 से 11 जुलाई तक जो है वो ये उर्स जारी रहता है और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कहाँ तक पहुँच चुकी हैं तैयारियाँ? क्या हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? तैयारियाँ मराहिल में पहुँच चुकी हैं। इंशाल्लाह हर तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, ये बताएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? हम देखते हैं यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, आम दिनों में 2 होते हैं, तो क्या मज़ीद चेक पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे? अभी 2 हैं, इंशाल्लाह मेले में जो है 2 से 4 हो जाएंगी। अच्छा, तो 2 चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए जाएंगे। और लंगर का क्या एहतमाम होता है उर्स में? लंगर का सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक, जब तक दरगाह खुली है, खुला रहेगा। हर वक्त ज़ायरीन को सहूलत के लिए लंगर हर वक्त तैयार होगा। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ज़ायरीन के लिए जो है वो पानी और जो लंगर जो है वो सुबह 7 बजे उसका आगाज़ होगा और 12 बजे तक, रात 12 बजे तक वो चलता रहेगा। उनका ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं वो 2 होते हैं आम दिनों में, लेकिन उर्स में उसको 4 कर दिए जाएंगे। ज़ायरीन को किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होने देंगे और उर्स जो है वो 3 दिन तक बग़ैर किसी रुकावट के चलता रहेगा। जी।